तो अभी बहुत जल्द आने वाला है बकरीद, तो आप लोगों का कैसा प्रिपरेशन चल रहा है? ईद नहीं है अभी, ये एक दिखावा बन चुका है। पैसे वेस्ट करे जा रहा है और सिर्फ शो ऑफ करा जा रहा है। 20-20 लाख 25-25 लाख के बकरे लाए जा रहा है, उनका रोड शो हो रहा है। जैसे हम लोगों के रिलीजियस में ये है ना कि हम लोग अपने रिलेटिव या कजन्स में शादी नहीं होता है, और आप लोगों में तो ये सब नॉर्मल है। तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ फैज भाई हैं। एक बार फिर से इनका फर्स्ट एपिसोड लाइव हो चुका है, तो इनके चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस सेकंड पॉडकास्ट में हम लोग करने वाले हैं बहुत सारी टॉपिक पर चर्चा, जिसमें आपके पहले वाले पॉडकास्ट पर काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिला है, ऑडियंस से प्यार मिला है। तो कैसा महसूस हो रहा है उस रिस्पांस? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम था मेरा, और फर्स्ट टाइम के हिसाब से जिस हिसाब से मुझे रिव्यूज़ मिले और पब्लिक का सपोर्ट और प्यार मिला, तो वो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। रील्स जो थी काफ़ी हाई भी चली गई, और अभी यूट्यूब पे जो है काफ़ी थोड़ा सा मेहनत चल रहा है कि सब्सक्राइबर बढ़े। अभी उस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं आए, 40-50 सब्सक्राइबर हैं, बट फिर भी ठीक है कि यूट्यूब, क्योंकि मेरे हिसाब से आज ज़्यादा जो जनरेशन है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती, वो बेसिकली इंस्टाग्राम पे है। सो इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी अच्छा फैन बेस है मेरा, और काफ़ी लोगों ने उसको सपोर्ट करा और लाइक करा, बट यूट्यूब पे भी थोड़ा सा है। सो अच्छा लगा काफ़ी, फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा, बेटर रिजल्ट था। तो आज का जो क्वेश्चंस और टॉपिक है थोड़ा हटके है। अगली बार हम लोगों ने लव, कैरियर, ये सारी चीज़ें आपके ऐसे जर्नी से चीज़ें हम लोगों ने बातें टॉपिक को कवर किया था। तो आज हम लोग कुछ न्यू चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग, जैसे आप लोगों के कास्ट में बकरीद मनाया जाता है, और अभी आने वाला भी है बकरीद, तो इसके बारे में आपका क्या है कि कैसे ये शुरुआत हुआ और ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं कि बकरा ईद जो थी वो ऐसा था कि हमारे जो प्रॉफिट थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका नाम था। सो उस टाइम पे ये था कि प्रॉफिट थे वो, और उस टाइम पे प्रॉफिट्स का ऐसा था कि अल्लाह पाक से उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता था थ्रू ऐसे ख्वाब वगैरह आ गए, एंड सो अल्लाह पाक उनका एक टेस्ट ले रहे थे, उनका एक इम्तिहान ले रहे थे कि क्या ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है इस चीज़ में सक्सेस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने एकदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये था कि उन्होंने 80 साल तक जो है समथिंग अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स काफ़ी दुआ करी और काफ़ी मेहनत करी कि उन्हें जो है ना बच्चा हो जाए उनका। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे उनके बेटे थे, और वो हुए। सो एक टाइम पे जो है उनके पास ख्वाब आया कि आपको जो है अपने बेटे की कुर्बानी करनी है, ठीक है। सो अल्लाह के लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस नहीं करे, उन्होंने सीधे एक ही चीज़ बोली कि ठीक है, आपने बोल दिया, ये हो जाएगा। सो अगले दिन इस्माइल अलैहिस्सलाम वो 13 साल के थे, तो उन्हें जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके जा रहे थे, एक पहाड़ पे लेके गए। सो जो शैतान था, उन्होंने एक इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात डाली कि आपको जो है कुर्बानी के लिए जो है लेके जा रहे हैं ये, ठीक है। सो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस टाइम पे शैतान से एक ही चीज़ बोली कि अगर ये अल्लाह ने उनसे बोला है तो मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। तो जब वो चीज़ गए उनके पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, उन्होंने जब ये क्वेश्चन पूछा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जो है बता दिया कि हाँ, अल्लाह पाक ने जो है कुर्बानी का बोला है। तो उन्होंने सिर्फ ये चीज़ बोली कि ठीक है, अल्लाह पाक का जो हुक्म है आप उस पर खड़े रहें। सो उन्होंने फिर वो रेडी हो गए कुर्बानी के लिए, और उन्होंने उससे पहले ये चीज़ बोली कि आप अपनी आँखों पे भी पट्टी बांध लें और मेरी आँखों पे भी पट्टी बांध लें, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे की आँखों पे पट्टी बांध ली, एंड देन जो है वो लेटे ऊपर, और दोनों की आँखें जो थी क्लोज थी। सो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है छुरी फेरी, तो अल्लाह पाक का करिश्मा देखिए आपके ऊपर से उन्होंने एक दुम्बा जैसे बोला जाता है, ये एक एनिमल है, और अभी स्पेन या फिर किसी डिफरेंट कंट्री का एनिमल है ये, बेसिकली उर्दू वर्ड, अरेबिक वर्ड है ये, उसको दुम्बा बोला जाता है। तो ऊपर से वो आ गया, तो उस पर जो है छुरी फिर गई है। तो अल्लाह पाक जो है इस चीज़ से बहुत खुश हुए कि हर चीज़ रेडी थी, अल्लाह पाक है। सो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे एक दुम्बा जो है भेज दिया। सो इस चीज़ से अल्लाह पाक जो थे वो बहुत खुश हुए थे। तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इब्राहिम, ये जो तुमने जो चीज़ करी है, ये जो भी ईमान वाले होंगे, जो भी मुस्लिम्स होंगे और जो मुझे मानने वाले होंगे, मीन्स अल्लाह को मानने वाले होंगे, वो क़यामत तक जब तक हैं वो दुनिया में, जब तक वो ये चीज़ करेंगे। तो एज अ सुन्नत जो है हमारे इधर बकरा ईद इस वजह से बनाई जाती है, और ये हर साल बनाई जाती है। ओके। हाँ,
सो ये चीज़ थी। तो कैसे क्या प्रोसेस होता है बकरीद मनाने का? बकरा ईद का नॉर्मली ऐसा प्रोसेस है कि आप जो है एनिमल ले लें, उसमें अपना बकरा आ जाता है और बफेलो आ जाती है, कैमल है और भी मतलब शीप वगैरह हैं, तो आप उसको जो है कुर्बानी कर सकते हैं। तो उसके जब आप कुर्बानी कर लें तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो आप जो है गरीब जो हैं, पुअर जो लोग हैं, उन तक आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। दूसरा पार्ट जो है वो आप अपने रिलेटिव्स में, अपने आस पड़ोस में जो है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तीसरा पार्ट जो है आप अपने घर पे ले आएँ। तो ये चीज़ है इसका प्रोसेस, और मतलब ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और इंशाल्लाह आगे तक चलता रहेगा। तो अभी बहुत जल्द आने वाला है बकरीद, तो आप लोगों का कैसा प्रिपरेशन चल रहा है? देखिए प्रिपरेशन तो मतलब काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी जो है मतलब कहीं ना कहीं मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, बकरा ईद के नाम पे जो हो रहा है, ईद उल अधा इसे बोला जाता है, तो ये ईद नहीं है अभी, ये एक दिखावा बन चुका है और सिर्फ पैसे वेस्ट करे जा रहा है और सिर्फ शो ऑफ करा जा रहा है। 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख के बकरे लाए जा रहे हैं, उनका रोड शो हो रहा है, बड़े बड़े स्टेज बनाए जा रहे हैं और उनका दिखावा हो रहा है और कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा। सब मुसलमान जो है यही चीज़ कर रहे हैं, बकरों को आपस में लड़वाया जा रहा है और सिर्फ दिखावा करा जा रहा है पूरा। और इस्लाम में ये चीज़ क्लियरली जबकि मेंशन है कि आप अगर अपने कुर्बानी का जो भी हिस्सा लेकर आए हो, बकरा हो चाहे वो बफेल हो, आप उस चीज़ का अगर दिखावा करोगे, उस चीज़ का शो ऑफ करोगे तो आपकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन मुसलमान जो कम्युनिटी है ये सिर्फ शो ऑफ कर रही है, रोड शो कर रही है और पैसा बर्बाद कर रही है। डोनेशन से इन्हें कोई मतलब नहीं है। जो गरीब हैं, अगर आपके पास इतना ही पैसा अल्लाह पाक ने दिया है तो आप इतने महंगे महंगे बकरे ना करके, ठीक है आप इतने महंगे बकरे कर रहे हो, ठीक है समझ में आता है, आप उसके अलग हटा के आप जो है डोनेशन भी करो। जो गरीब लोग हैं जिनके दर कुर्बानी नहीं होती है, आप उनके दर उन्हें एक बकरा ला के दे दो, छोटा सा 20-25 हज़ार 30 हज़ार का, जो आपके पास इतना ही पैसा है, लेकिन सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और इन्हें किसी से, मुझे नहीं लगता है कि इन्हें किसी चीज़ से मतलब है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो जैसे कि सब लोग अपना अलग अलग बकरा लाते हैं कुर्बानी करने हाँ, के लिए। सब अपने अपने अलग अलग बकरे लाते हैं। तो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, तो क्यों ये अलग अलग इतने कास्ट क्यों बन गए और मुस्लिम कम्युनिटी इतना वीक क्यों होती जा रही है? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी जो बेसिकली वीक हो गई है ना, वो यहाँ से हो गई है कि ये पूरे फ़िरक़ों में बँट चुका है मुसलमान। ये शिया सुन्नी, अहले हदीस, बरेलवी, ये सिर्फ कास्ट में बँट चुके हैं, फ़िरका परस्ती चल रही है और इन्होंने अपना जो है ख़ुद का एक मज़हब बना लिया है, ख़ुद का एक अपना इस्लाम बना लिया है। ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ जो कर रहे हैं ठीक है, आपको जो करना है आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, मर के आपको जाना है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं कि हम सही हैं आप गलत हो, हम सही हैं आप गलत हो, इसलिए आज मुसलमान परेशान है। ये चीज़ है, इन्हें अपने अमालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। ये सिर्फ फ़िरका परस्ती कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा करना जानते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम लें, सिर्फ शो ऑफ में लगे हुए हैं, बड़े बड़े घर बना लें। एक प्रोफेसर की बहुत अच्छी लाइन्स थी, मतलब मैंने वो लाइन सुनी और मुझे मतलब काफ़ी वो दिल पे लगी एकदम, कि उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले जो बिल्कुल आराम से नरम बिस्तर पे सो रहे हैं और जो रोड पे सो रहे हैं, जब वो मर के जाएंगे तो उनकी कब्र बिल्कुल सेम है। मतलब ये मेरे दिल पे बहुत अच्छी चीज़ लगी और इसलिए मतलब मैं एक स्टैंड हुआ और मतलब मैंने सोचा कि यार मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ये चीज़ बोलूँ और हो सकता है अल्लाह पाक ने मतलब मुझे इसलिए यहाँ पे बैठाला है कि ताकि मैं उनके लिए बोलूँ कि ये जो आप कर रहे हो फ़िरका परस्ती, ये गलत है। आप मतलब एज अ कम्युनिटी, कुरान पाक जो आपसे कह रहा है आपको वो सुनना नहीं है। कुरान पाक में क्लियरली मेंशन है कि आप मुसलमान हो और मुसलमान आपस में भाई बहन है, और ये चीज़ है कि बिल्कुल मतलब सब बट चुके हैं अलग अलग। सो बस मेरा यही एम था और यही मोटिव था कि प्लीज़ थोड़ा सा एक साथ हो जाओ। ये मतलब आप कब तक करोगे, इससे किसी को कोई बेनिफिट होने नहीं वाला, सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं और चीज़ें जो है अलग हो रही हैं और दूसरों पे जो इम्प्रेशन आपका पहुंच रहा है वो भी काफ़ी गलत पहुंच रहा है। ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं बहुत मतलब ऐसे सेंसिटिव है कि क्या मतलब ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी है जो इंडिया को प्यार नहीं करता, या इंडिया को अपना देश नहीं मानता, या जय हिंद नहीं बोलता, या नारे नहीं लगाता, तो इसमें कितनी सच्चाई है और आपके मतलब इस टॉपिक पर क्या राय है? देखिए, ये क्वेश्चन जहाँ तक आपने बोला है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी एक एज अ मुस्लिम हूँ और मैं अपने इंडिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि हमारे इस्लाम में क्लियरली मेंशन है आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो, जिस भी देश में आप रह रहे हो, आपको उसका सपोर्ट करना है। सो हम इंडियन है, एज ए इंडियन है, और मतलब पूरे ऑल ओवर रिलीजन की हम रिस्पेक्ट करते हैं और इस्लाम में क्लियरली मेंशन है आप किसी भी दूसरे धर्म को टोक नहीं सकते।
किसी भी चीज़ में, चाहे फिर वो आप अगर रैली निकाल रहे हो या आप अपना फेस्टिवल कर रहे हो, नहीं आप उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल सकते। तो अभी जो पहलगाम में ये अटैक हुआ और हिंदू मुस्लिम को लेकर इतने सारे बवाल हुए, तो आपका इस पर क्या रिव्यू है? देखिए मेरा इस पे बहुत ही सिंपल सा रिव्यू है, समझदारों को समझ में आएगा और जो बेवकूफ़ है उनका फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सो देखिए, जब अटैक हुआ पहलगाम पे, सो मतलब मुझे तो काफ़ी बुरा लगा। देखिए वो टेररिस्ट जो भी थे वो मेरे हिसाब से किसी भी रिलीजन के नहीं है। अगर आप ऐसा उन्हें मुस्लिम बोलोगे तो मैं उन्हें मुस्लिम मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि आप एक बेगुनाह की जान नहीं ले सकते। आपके पास राइट है ही नहीं कि आप किसी बेगुनाह की जान ले लो। ठीक है, आपने जान ले ली, अल्लाह उन्हें जो है जहन्नुम नसीब अता फरमाए, हेल अता फरमाए उन्हें, क्योंकि उन्होंने जो करा है बहुत ही गलत करा है। और ये मतलब हमारे घर में भी, हमारे फैमिली में भी सब मतलब अपसेट थे कि ये जो भी हुआ वो चीज़ बहुत गलत हुई है। और जब इंडिया ने अटैक करा तो हम उस पर बहुत खुश भी थे। हाँ, ये तो है, बहुत ज़्यादा खुश थे हम, बहुत ज़्यादा खुश थे। और मतलब काफ़ी मुस्लिम्स ने स्टोरीज भी लगाई हैं। हाँ। और काफ़ी सपोर्ट करा है उस चीज़ को। ऑपरेशन सिंदूर को भी हमने बहुत सपोर्ट करा और आगे भी करते आएंगे, क्योंकि हम वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है, तो हम ऐसे मतलब हर बार सपोर्ट करेंगे। बट एट द सेम टाइम मतलब मैं चीज़ें देख रहा हूँ वहाँ पे कि ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है, आपने पाकिस्तान का फ्लैग रखा, उस पर खड़े उतरे, आप चल रहे हो, उसे जलाया जा रहा है, वो ठीक है, मेरा उस पर मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैंने एक वीडियो देखी थी, रील, उसमें पाकिस्तान का झंडा तो ठीक था, लेकिन अरब का झंडा जहाँ पे हमारा कलमा लिखा हुआ है उस पर आप चले जा रहे हो, तो वो क्या सेंस था? मतलब तो मेरा वो पूरी मतलब जो ऑल ओवर रिलीजियंस के लोग हैं उनसे क्लियरली अपील है कि ये क्या चीज़ थी। मतलब पाकिस्तान का तो समझ में आ रहा है कि ठीक है उन्होंने करा, हाँ करा है, लेकिन ये अरब का फ्लैग आ गया और उस पर हमारा कलमा लिखा है और आप उस पर चल रहे हो, तो ये क्या सेंस था? तो ये अभी तक मुझे पता नहीं चला। सो बस उसी के लिए मतलब मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि वो गलत है और पूरी रिलीजियन से एक एज अ अपील है। सो आप मतलब अगर मेरे जैसे अगर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँ या यूट्यूब पे पोस्ट करूँ तो आप अपने कमेंट्स में एज अ मुझे बताएं रिव्यू करके। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशन का ऐसे कमी है, इस वजह से वो लोग ऐसे रिलीजियस कास्ट को लेकर मतलब लड़ते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदू मुस्लिम जो समझते हैं इस बात को, और हिंदू हो के भी मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं और मुस्लिम हो के भी हिंदू को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के चक्कर में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराते रहते हैं। और लेकिन ये गलत चीज़ हुआ पहलगाम में कि वहाँ पर पूछ कर मारा गया कि नहीं तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, ये तो इस पर क्या आपका राय है? देखिए मैं वहाँ था नहीं और ऐसा था कि वहाँ पे मतलब बेसिकली कोई ऐसा प्रूफ नहीं आया। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक मुस्लिम जो थे उन्होंने एज अ स्टैंड जाके वो टेररिस्ट की गन भी छीनी थी जिन्हें मारा गया। सो ये चीज़ें भी थी। और जो मीडिया है वो मतलब इतना क्लियरली उन्होंने इतना कुछ शो करा नहीं था, और क्या पता क्या था, क्या सच था क्या झूठ था। बट जो चीज़ें समझ में आई वो उसमें एक हनीमून वाला पार्ट आया था कि 2 कपल्स हनीमून पे गए थे, उन्हें मारा गया। और एक जो एज अ मुस्लिम बॉय जो था, जो मतलब हमने देखा कि वो उन्होंने जाके जो है गन्स वगैरह छीनी थी तो उन्हें भी मार दिया गया है। सो ऐसा कहीं नहीं है, टेररिस्ट का कोई धर्म है नहीं, वो किसी को भी वो मतलब सोचने वाली चीज़ है कि वो पूछ पूछ के क्यों मारेंगे। जब उन्होंने देख लिया है कि हमने 2 को मार दिया है तो सबको ही मारेंगे लाइन से जितने थे। अब उन्हें पूरी कोशिश उनकी यही रहेगी ना, अगर 20-30 भी सब साथ होते। और आपको ट्राई ये करना था कि जब वो 3-4 भी थे, जो भी सिनेरियो था, अगर वो 4-5 भी थे, आप इतने सारे थे, आप सब एक साथ होके जो है उनसे लड़ सकते थे, मे भी जीत सकते थे, पॉसिबिलिटीज है। जैसे आपने बोला मीडिया, तो मतलब मीडिया का तो बात हटा ही दीजिए, क्योंकि वो 1% अगर सच बोलती है तो 90% पता नहीं क्या क्या दिखाती है। जैसे आप युद्ध कहीं देख लीजिए हो कि यहाँ पे लड़ाई हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन एट द एंड पता चला कि ये सब आधा से अधिक चीज़ें वो लोग मतलब फेक बनाए थे और सारी चीज़ें। हाँ मीडिया तो उस पर तो मतलब बिलीव ही नहीं करते, सिर्फ टीआरपी चाहिए उन्हें। जैसे फलस्तीन में अभी लड़ाई हो रहा है इजराइल के साथ, तो इस पर आपका क्या रिव्यू है और ये क्यों हो रहा है? मुझे तो मतलब उतना आइडिया नहीं है। देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के अमाल हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो पैलेस्टाइन में हो रहा है वो मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं कभी कभी देखता हूँ तो मेरे आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3-3, 4-4 महीने के बच्चे छोटे छोटे भूख से मर गए। और इजराइल ने पैलेस्टाइन में गाज़ा को जो है पूरा तबाह कर दिया। सिर्फ वहाँ पे बम पड़े जा रहे हैं और यहाँ पे जो है मुसलमान जो ऑल ओवर वर्ल्ड के हैं वो सिर्फ अपने रंग रंगोलियों में लगे हुए हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपना जो उनका काम है
बिल्कुल घूमना फिरना, दिखावा करना, शो ऑफ करना, वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उन्हें पैलेस्टाइन से कोई मतलब नहीं है। फ़िरका परस्ती उनकी चल रही है बहुत अच्छे से, वहाँ पे जो हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सब बकरीद बनाई जा रही है, ईद मना ली, सारी चीज़ हो गई। 1 साल से कंटिन्यूसली जो है इज़राइल पैलेस्टाइन पे अटैक कर रहा है और वहाँ पे पूरा तबाह कर दिया है पैलेस्टाइन को। बच्चे जो है वो रो रहे हैं और मतलब मैंने देखा कि 3-3 4-4 साल के बच्चे जिसकी आँख निकल गई, किसी का दिल बाहर है, उड़ गए, मतलब बिल्कुल ख़तरनाक। मतलब मैं बता ही नहीं सकता, आप कभी वीडियोस वॉच करोगे तो आप देखना, आपको मतलब अंदर से ही बहुत बुरा लगेगा कि ये हो क्या रहा है। मैं मतलब इतनी वीडियोस नहीं देखता क्योंकि मतलब मैं, ऐसा लगता है मुझे कि मैं मर जाऊंगा नहीं तो मैं अगर ज़्यादा देख लूँगा तो बहुत सारी चीज़ें। और इससे रिलेटेड मतलब एक पेज भी है जो लोग बोलते हैं कि कहाँ करना है डोनेशन, कहाँ नहीं करना, तो एक मैट डब्ल्यू प्रोजेक्ट करके एक पेज भी है। सो मेरी उनसे बात हुई थी, वो मतलब लाइव गाज़ा में ही है अभी और पैलेस्टाइन में ही है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो मतलब अपील है मेरी सिर्फ मुस्लिम से ही नहीं, मतलब ऑल ओवर जितने भी रिलीजियन है सबसे, क्योंकि ये चीज़ गलत हो रही है। सो आप डोनेशन करें, अगर आप डोनेशन नहीं कर सकते तो आप सबसे अच्छा डोनेशन जो है अब उनके लिए दुआ करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो डोनेशन नहीं कर पाते, तो बेस्ट डोनेशन ये है कि आप दुआ करें, क्योंकि डोनेशन जो है वो पैलेस्टाइन के पास जाएगा और दुआ जो है वो सीधे अल्लाह पाक के पास जाएगी। तो मतलब मेरा ऐसा है कि डोनेशन नहीं कर सकते तो आप दुआ करो। तो जैसे आपने ये सारी चीज़ें बोला, तो हम अपना मतलब बताना चाहते हैं कि मेरे ही ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, जैसे कि नसरुद्दीन, मतलब आफ्ताब, और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनके साथ हमने 4 साल कॉलेज में मस्त बिताया, उनके साथ घूमने गए और कभी मतलब उनके मुंह से ऐसे हेट नहीं देखा। और हम लोग के जो मतलब फेस्टिवल होते हैं उसमें वो लोग आते हैं, अच्छे से इंजॉय करते हैं, और हम भी उनके साथ गए हैं बहुत सारे ऐसे मुस्लिम फेस्टिवल है, तो हमको तो मज़ा आता है। तो मेरे साथ जितने भी लोग हैं ना, हिंदू मुस्लिम, उनके साथ हमने नहीं देखा, पता नहीं ये कहाँ हो रहा है हिंदू मुस्लिम का लड़ाई, लेकिन ठीक है। देखिए बताऊंगा, ये वही लोग करते हैं जिन्हें शायद से उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, उनके घर वालों ने उन्हें संस्कार नहीं सिखाए, ये वही लोग कर रहे हैं। क्योंकि एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इंसान होगा वो कभी ये सारी चीज़ें करेगा ही नहीं, उसे मतलब ही नहीं होगा। ये वही लोग हैं जो बिल्कुल टाइम पास हैं, बिल्कुल फ्री फालतू हैं, जिनका काम है सुबह सोकर उठना और सिर्फ जो है इधर उधर उंगलियां करना, टारगेट करना, बस वही लोग कर रहे हैं ये। यहाँ तक कि हम मतलब मुस्लिम शादी में भी गए हैं, और क्या कहलाता है, मतलब बिहार में भी थे तो बहुत सारे ऐसे जान पहचान के तो जाते थे, अभी भोपाल में भी मतलब बन गए तो उनके यहाँ भी गए। मतलब मेरे को तो मज़ा आता है। तो क्या आप लोग का ऐसे प्रोसेस रहता है शादी का? थोड़ा देखिए, शादी का ऐसा प्रोसेस रहता है कि हाँ मतलब मैंने भी देखा है, हमारे भी बहुत सारे दोस्त थे तो उनके अंदर मतलब ऑफन ऐसा रहता है कि थोड़ी सी चीज़ सिमिलर रहती है कि हमारे रिलीजन में जो है नॉनवेज ज़्यादा बनता है। और मतलब मेरी बहुत सारे हिंदू फ्रेंड्स हैं, पंजाबी फ्रेंड्स हैं जिन्हें नॉनवेज बहुत पसंद है, बिरयानी बहुत पसंद है स्पेशली। सो मतलब बेसिकली कभी मैं उन्हें शादी में इनवाइट करता हूँ तो वो सुबह से भूखे रहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम आएंगे और सिर्फ बिरयानी खाएंगे, हमें और कुछ नहीं खाना। तो बिरयानी बेसिकली उन्हें बहुत पसंद है। तो ये 3 बार जो बोला जाता है ना शादी करते टाइम, एक कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो इसके पीछे मतलब क्या वजह रहती है? देखिए ये मतलब जो है काफ़ी टाइम पहले से चला आ रहा है। ये मतलब पूछा जाता है कि मतलब सेंटेंस रहते हैं कि आपको कबूल है, पहले नाम लेते हैं जिससे भी शादी हो रही है, फिर उनकी फैमिली का नाम लेते हैं कि इनके अंडर हो रही है शादी, फिर जो ग्रीवियंसेस रहते हैं, जो गवाह रहते हैं, उनके अंडर में तीसरी बार बोला जाता है कि इनके रहते हुए आपसे पूछा जा रहा है तो कबूल है या नहीं है। तो ये चीज़ रहती है। वो जैसे हम लोगों के रिलीजियस में ये है ना कि हम लोग अपने रिलेटिव या कजन्स में मतलब शादी नहीं होता है, और आप लोगों में तो ये सब नॉर्मल है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नॉर्मल नहीं है। अभी तो देखिए सीन ऐसा है कि सब लव मैरिज कर रहे हैं। कजिन्स में ऐसा रहता है कि अंडरस्टैंडिंग रहती है और बचपन से ही देखते हुए आते हैं। सो इसलिए जो है मतलब सोच जो होती है वो मतलब बेसिकली ऐसी रहती है कि आपस में ही करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, बाहर नहीं करें ज़्यादा। तो मतलब इसके पीछे यही लॉजिक है, मतलब हाँ यही लॉजिक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि मतलब ज़रूरी है, नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। सो लाइक लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट शूट किया था तो आपके पास भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए होंगे एंड लाइक टेक्स्ट एंड मैसेज रिक्वेस्ट। तो मेरे पास एक ऐसे लड़की का टेक्स्ट आया था उस पॉडकास्ट से रिलेटेड कि लाइक शी इज़ विद समवन एंड द गाय वाज चीटेड हर एट द एंड। सो लाइक आपका इस पे क्या कहना है? देखिए मतलब ये सिनेरियो बहुत नॉर्मल हो गया है आज के टाइम पे,
और सिनेरियो थोड़ा सा साइड में रख के मैं मतलब दोनों को बता देता हूँ, दोनों जेंडर्स को कंपेयर करके, जो मेल फीमेल, जो लड़का लड़की दोनों हैं, उन्हें एक बहुत क्लियर सी सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो आप कर रहे हो, ये ऊपर वाला भी कह रहा है कि आपको उस पर्टिकुलर इंसान के पास जाके ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी आप जो है स्वर्ग है या फिर जन्नत है उसमें जाओगे आगे, नहीं तो आप नहीं जा सकते। वो सपोज ऐसा करिए कि जैसे अभी आपने बताया कि लड़की को लड़के ने चीट करा था, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि लड़कों को लड़कियों ने चीट करा है। सो बेस्ट थिंग ये है कि आप अगर उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर तो आप एफर्ट्स डालो, और अगर नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं मतलब बहुत लड़का और लड़की दोनों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है तो आप पहले ही स्टेप बैक कर लो। आप उसके साथ इतने मतलब प्यार मोहब्बत के वादे करके इतना आगे तक नहीं लेके जाएं। सारी चीज़ें आपने बता दी कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, पूरे सपने वगैरह सब सजा लिए। एट द एंड आप क्या करते हो, दूसरी लड़की आती है, बेटर ऑप्शन मिलता है, आप साइड से निकल जाते हो। बट इन दिस जनरेशन इट इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। और अभी पता भी नहीं चलेगा उन्हें पता कब चलेगा, वो जब लाइक आपका एंड अप हो जाता है, लाइक कहीं से आपको एंड पता अप चल हो रहा जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आपने अभी ये सिनेरियो बताया, अब जिस लड़के ने भी उस लड़की को धोखा दिया है, अब वो जो लड़की है, अब उसकी क्या सिचुएशन है, क्या हालत है, वो आप और हम समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल। वो दुनिया वाले कोई भी समझ नहीं सकता, समझ कौन सकता है, ऊपर वाला। और अगर उसके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ रह गई कि यार इस लड़के ने मेरे साथ बहुत गलत करा है, मैं इसे कभी लाइफ में माफ़ नहीं करूँगी, तो जब वो लड़का मर के जाएगा और जब उससे मतलब वो ऊपर जाएगा और जब उससे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तूने उस लड़की का दिल दुखाया था, अब तेरे लिए ना तो जन्नत है ना तो स्वर्ग है, तू जहाँ भी जाएगा, अब तू एक काम कर, वापस से जा उस लड़की के पास और उससे माफ़ी मांग, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। सो सच बोलना नहीं सीख रहा है आजकल के लोग। सच बोलना सीखें और किसी का दिल तोड़ना ना सीखें। मतलब बहुत बेकार चीज़ है, आप अगर किसी का दिल तोड़ के जो है आप खुश हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक बस एट अ टाइम 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, ऊपर वाला यहीं दिखा देता है दुनिया में, आपके बच्चे के साथ होगा, नहीं तो आपकी आगे की जनरेशन के साथ होगा। तो लाइक आप उस लड़की को क्या लाइक ऐसे बोलना चाहते हो, लाइक मूव ऑन करो या फिर ट्राई करो? लाइक देखिए मैं उससे यही बोलना चाहूँगा कि अगर वो पसंद है सो फिर तो ये है कि अब अगर चीट कर रहा है यार, अब तो मतलब क्लियरली मेंशन हो रहा है कि नहीं है भैया, तो उससे प्यार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो माफ़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं उस लड़की से यही बोलूँगा कि माफ़ कर दे एज अ ऑप्शन, और अगर नहीं माफ़ करना चाहती तो फिर ठीक है, एट द जजमेंट डे जब होगा आपका तो आप जो है ऊपर वाले से कंप्लेंट करना, बिल्कुल जो है आपके पास वो आएगा शख्स और माफ़ी मांगेगा, और उसको भी गिल्ट पता चलना चाहिए। वो अभी दुनिया में खुश होगा, मतलब ऐसा है, बिल्कुल खुश होगा, और दूसरी लड़कियां मिल गई, हो सकता है उसको भी धोखा दे के तीसरी मिल जाए, चौथी मिल जाए, या आजकल लड़के कर रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। ओके, सो लाइक आपने लास्ट टाइम अपनी लव स्टोरी बताई थी, तो उसका क्या सिनेरियो चल रहा है? हाँ देखिए, मेरा भी मतलब बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरी बात हो नहीं रही है, क्योंकि हो नहीं रही है, हाँ नहीं हो रही बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे जो है मतलब मैं प्यार करता हूँ, तो मतलब मेरी जब लास्ट टाइम बात हुई थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा मैं, सिर्फ 2 लाइन में उसको जो है ख़त्म कर देता हूँ कि मतलब मैं उनसे प्यार करता था बहुत, तो मतलब मैंने एज अ क्वेश्चन उनसे सिर्फ नॉर्मली 2 लाइन में पूछ लिया कि तू ये बता तुझे इस दुनिया में क्या चाहिए, तू ये बता तुझे इस दुनिया में क्या चाहिए, तो वहाँ से जवाब आया कि मुझे सब कुछ चाहिए, सिर्फ तू नहीं चाहिए। सो मतलब ऐसा स्टेटमेंट उनका था? ऐसा स्टेटमेंट नहीं था, मतलब मैंने उनसे वो चीज़ पूछी कि तुम बताओ मतलब तुम्हें चाहिए क्या, मतलब मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए जो तुम बोलोगी वो कर सकता हूँ, मतलब सारी चीज़ें कर लूँगा, तुम जैसा बोलोगी वैसा हो जाऊँगा। वहाँ से नो 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 नो, बस जैसे यू सेड फॉर लाइक जिस लड़की का टेक्स्ट आया था, यू सेड कि अगर आप प्यार करते हो तो आप रहो, आप ट्राई करो, आप माफ़ करो एंड देन आगे लाइक मूव करो। तो आप अपनी सिचुएशन पे क्या बोलना चाहोगे? देखिए मतलब मेरा दिल ऐसा है कि मतलब मैंने किसी से प्यार किया है, तो वो ऐसा नहीं है कि अगर वो मुझे छोड़ के चली जाए तो मतलब मैं उसे नफरत करने लगूं, या मतलब उसे बदनाम करने लगूं, अरे यार वो तो ऐसी है। बट आप आगे मूव ऑन करेंगे कि नहीं? लाइक यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या अगर वो लाइक उनका तो नो है? हाँ तो देखिए अभी जो करंट सिचुएशन है वो उसके हिसाब से तो मतलब अभी मैं मूव ऑन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मतलब उस चीज़ में मतलब मैं वैसे ही मतलब उस चीज़ को मतलब मैं अलग साइड रखता हूँ और अपना जो काम है वो अलग साइड रखता हूँ। अगर ये चीज़ आप मतलब मूव ऑन, अगर ऐसा मूव ऑन की कोई लड़की आ जाए तो वो तो मैं नहीं करूँगा।
बाकी हाँ एज अ बट एवरीवन नीड्स पार्टनर एक टाइम के बाद, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए अब वो मतलब मेरे हाथ में तो नहीं है अभी के हिसाब से, मतलब मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि नहीं, मैं मूव ऑन नहीं करना चाह रहा। और आपका लाइक आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो समथिंग? देखिए फ्यूचर का मैं मतलब मेरा जो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं एक अच्छा मुसलमान बनना चाह रहा हूँ। मुसलमान में मतलब कि एक अच्छा अखलाक वाला इंसान, कि मतलब मेरे कुछ करने से किसी को तकलीफ़ नहीं हो, एक सब्र पेशेंस वाला इंसान बनना चाह रहा हूँ। और मतलब एक केयरिंग इंसान बनना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे कोई कुछ भी ऐसी सिचुएशन देखे, फॉर एग्जांपल कि अगर वहाँ पे कोई कुत्ता है और उसकी टांग टूट गई हो, तो मैं मतलब अपना काम छोड़ के पहले उसको दिखाऊं। तो मैं एक ऐसा इंसान बनना चाह रहा हूँ। और मैंने चीज़ें देखी हैं कि लोग बोलते हैं कि यार तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम यूपीएससी क्रैक कर दो, तुम ये कर दो, वो कर दो। प्रॉपर लाइक ह्यूमन बीइंग बनना पड़ता है। वही एग्जैक्टली। तुम सिर्फ एक अच्छा इंसान बन जाओ, बाकी सारी चीज़ें जो है हो जाती हैं। अब इंसान ही अच्छा नहीं है और डॉक्टर बने हुए, फिर वो कोई सेंस है ही नहीं ना। तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बन जाओ। तो आज का ये पॉडकास्ट था, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिल गए होंगे। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच देन आप सब्सक्राइब कर लीजिए फैस्ट फैब यूट्यूब चैनल, एंड आपको मोर डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। बाय बाय।